आज मैं आप लोगों को एक चमत्कारी मंत्र की साधना के बारे में बताने जा रहा हूं। ये एक मंत्र से ही आप त्रिदेवियों की साधना संपन्न कर सकते हैं। तीनों देवी माताओं की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तीन देवी कौन कौन होते हैं? तीनों महाशक्ति होते हैं। माता सरस्वती, माता महालक्ष्मी, माता जगदम्बा। सरस्वती जी और माता महालक्ष्मी जगदम्बा जी के परिचय के बारे में तो बताना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर किसी को इनके बारे में पता ही होगा। सरस्वती माता जो होते हैं वो आकर्षण, सम्मोहन, विद्यादायिनी माता होती है। माता महालक्ष्मी जो होती हैं वो धन प्रदायिनी होती हैं, ऐश्वर्य वैभव प्रदान करते हैं, घर परिवार में सुख शांति बरकत लाती हैं, संतान संतति होते हैं। और जो जगदम्बा होती है वे शत्रु संहारिणी है, शत्रुओं का नाश करते हैं, विपद से बचाते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक ऊंचाई तक अपने भक्तों को ले जाते हैं। तो आज ये जो मंत्र दे रहा हूँ, ये मंत्र एक ही मंत्र से तीन देवी माताओं की कृपा प्राप्त हो जाता है। तीनों की साधना एक ही मंत्र से किया जाता है। ये एक सावर मंत्र है, ये गुरु कृपा से चलता है। सबसे पहले इस साधना को करने से पहले आपको गुरु दीक्षा लेने की आवश्यकता है। गुरु दीक्षा लेके सबसे पहले मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए, अच्छे तरीके से मंत्र को याद कर लीजिए, फिर इस साधना को करें। ये साधना करना अत्यंत सरल है। ये साधना करने के लिए आपको केवल और केवल हफ्ते में एक ही दिन ही करना रहता है। सोमवार के दिन रात्रि को ही ये साधना करना रहता है 9 बजे के बाद। बाकी दूसरे सारे दिन आपको सुबह शाम जब आप नित्य पूजन करते हैं 2 अगरबत्ती गुलाब के लगा के मंत्र का 11 बार जाप कर लीजिए, और सोमवार के दिन रात 9 बजे के बाद इस साधना को करें। चलिए बात करते हैं अभी इस साधना को कैसे करें। सोमवार के दिन 9 बजे के बाद नहा धो के अपना पूजा कक्ष में या फिर कोई एकांत जगह में, एकांत कक्ष में, साफ सुथरा जगह में, जिसका एक ही कमरा है, वो भाड़े में रहते हैं, कैसे रहते हैं, एक ही कमरा जिन लोगों का है वो भी कर सकते हैं, अपने पूजा स्थान में कर सकते हैं। एकांत में करना चाहिए, इस साधना को एकांत में कर सकते हैं। आसन लाल रहेगा, वस्त्र लाल रहेगा, नहा धो के बैठना है जैसे हर साधना में हम करते हैं। सबसे पहले आसन मंत्र पढ़ के आसन पे बैठें, पवित्रीकरण करें, आचमन करें, प्राणायाम करें और क्लेशनाशन क्रिया करें, फिर जाके साधना आरंभ करें। सबसे पहले गुरु की पूजा देना है, 11 बार गुरु मंत्र पढ़ के गुरु की आशीर्वाद लेना है। फिर गणेश जी की पूजा देना है, 11 बार गणेश जी का मंत्र पढ़ के आशीर्वाद लेना है। अपने इष्ट देवा देवियों का पूजा करना है, जिनके इष्ट देवा देवी यही 3 माता हैं, जो माता से ही प्रेम करते हैं, माता के 3 स्वरूप से ही भक्ति रखते हैं। तो वे अपने इष्ट देवी के जगह, अपने इष्ट देवता के जगह माता का ही सीधे पूजा कर सकते हैं। अपने कुल देवी, कुल देवता, पितृदेवता, स्थान देवता सभी का पूजन देके 11 बार हर किसी का मंत्र जाप करें, आशीर्वाद लें। आशीर्वाद लेके फिर जो इष्ट देवी के जगह में, इष्ट देवता के जगह में इन देवियों का पूजा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा करने की जरूरत नहीं। जिनके इष्ट देव अलग हैं उन्हें इनकी पूजा देना चाहिए। इन सभी देवा देवियों की पूजा देने के बाद आपको माता सरस्वती जी का, लक्ष्मी जी का, जगदम्बा जी का पूजा देना है। ये साधना करने से पहले आप 3 तस्वीर, माता सरस्वती जी का एक फोटो और जगदम्बा जी का एक फोटो और लक्ष्मी जी का एक फोटो, 3 फोटो को संस्कारित और प्राण प्रतिष्ठित करके याद रखें। फोटो जागृत होना चाहिए। सावर मंत्र में बहुत तीव्र काम करता है, साधनाओं का परिणाम बहुत जल्दी मिलता है, बशर्ते आप पूरे नियमों के तहत साधना को करें। तीनों तस्वीर पूर्ण रूप से जागृत होना चाहिए। आप पहले से मैं विधि विधान दे चुका हूँ, तस्वीर कैसे जागृत करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा कैसे करेंगे। आप उस तरीके से तीनों जो तस्वीर है बाजार से खरीद के या फिर आपके पास उपलब्ध है तो उसका प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने में किसी कोई दिक्कत है वो सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे, सिखा देंगे किस तरीके से आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अगर नहीं किया जा रहा, नहीं कर सकते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर हमसे भी प्राण प्रतिष्ठित तस्वीर आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर इन तीनों तस्वीरों के सामने बैठ के इन तीनों तस्वीरों के जरिए आप सरस्वती जी का, लक्ष्मी जी का, जगदम्बा जी का पूजा करें। पूजन में आपको गुलाब की अगरबत्ती लगाना है, 5 गुलाब की अगरबत्ती और घी का दीपक। ये साधना उत्तर दिशा की ओर मुख करके किया जाता है।
इस साधना में आपको भोग देना है बूंदी के लड्डू, और आप कोई भी पुष्प लगा सकते हैं और कपड़े दे सकते हैं। जिस तरीके से पंचोपचार पूजन किया जाता है पहले काफ़ी बार बता चुका हूँ, उसी तरीके से 3 देवी माताओं की आप पूजा करें। पूजा करने के बाद आशीर्वाद लें और संकल्प लें। संकल्प लेके ही मंत्र जाप करें। केवल और केवल संकल्प सोमवार के दिन ही लेना है। सोमवार के दिन रात्रि 9 बजे ही इस साधना को करना है। बाकी हर दिन आपको 11 बार 2 गुलाब की अगरबत्ती देके आपको 11 बार मंत्र जाप करना है सुबह शाम। सोमवार के दिन ही रात्रि को आपको ये साधना करना चाहिए 9 बजे के बाद। संकल्प ले। संकल्प कैसे लेंगे पहले काफ़ी बार बता चुका हूँ। हाथ में जल और चावल लें और प्रार्थना करें। संकल्प लें कि हे माता जगदम्बा, हे माता सरस्वती, हे माता महालक्ष्मी, मैं आपका नाम बताएं, मेरे गुरु द्वारा प्राप्त आपका त्रिदेवी सावर मंत्र का 1 माला जाप आपके विशेष कृपा प्राप्ति हेतु अपने गुरु गणेश, कुलदेवी, कुलदेवता, पितृदेव, अग्निदेव, वायुदेव, जलदेव सभी को साक्षी मान के कर रहा हूँ। बिना साक्षी लिए करने से उसका परिणाम मिलने में देरी होती है, तो साक्षी मान के ही करें। सबसे पहले अगर कोई भी परीक्षा होती है, साधना में देर होती है, परिणाम मिलने में कुछ देर होती है, तो आप अगर साक्षी लेते हैं इन लोगों को, ये आपको मदद प्रदान करते हैं परिणाम प्राप्त करने में। तो साक्षी लें और जो भी आपकी इच्छा है वो बताएं और संकल्प लेके अपना गुरु का नाम बता के, अपना नाम बता के आप इस साधना को आरंभ करें। इसमें कम से कम 3 माला की जाप किया जाता है। माला रुद्राक्ष की रहेगी। रुद्राक्ष माला से ही ये मंत्र का जाप किया जाता है, इस साधना किया जाता है। रुद्राक्ष माला पहले से ही प्राण प्रतिष्ठित होना जरूरी है। जिनके पास पहले से संस्कारित रुद्राक्ष माला उपलब्ध है आप उसी माला से कर सकते हैं। जिनके पास उपलब्ध नहीं है, विधि विधान पहले से मैं दे चुका हूँ, खुद बाजार से माला खरीद के आप उस विधि अनुसार माला को संस्कारित या फिर प्राण प्रतिष्ठित करें। जागृत माला से जाप करें। अगर माला प्रतिष्ठित करने में कोई दिक्कत है आप हमसे संपर्क कर पूछ सकते हैं, या फिर प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला अगर आप चाहते हैं हमसे प्राप्त करना तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर आप प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला को प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष माला से 3 माला, इसका जो मिनिमम जाप होता है, कम से कम जाप होता है वो 3 माला होता है। कम से कम 3 माला जाप निश्चित तौर पे करना चाहिए, उससे नीचे नहीं होता। इस साधना में कम से कम 3 माला आपको करना ही पड़ेगा। और जो कोई ज़्यादा भी करना चाहता है तो ज़्यादा करे। संकल्प में बताए कि इतनी माला मैं कर रहा हूँ। जो कोई ज़्यादा माला करना चाहता है वो ज़्यादा भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं और बेहतरीन है, बढ़िया है। मगर कम से कम 3 माला का जाप करें। जाप करने के बाद जाप को समर्पित कर दें तीनों देवियों के बाएं हाथ में। आप फिर से संकल्प के तहत जैसे संकल्प लिए थे, हाथ में जल और चावल लीजिए। जाप समर्पण के बारे में भी मैं पहले से काफ़ी बार बता चुका हूँ, आप उन वीडियो को देखें, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ। हाथ में जल और चावल लें और बोलें, हे माता जगदम्बा, हे माता लक्ष्मी, हे माता सरस्वती, मैं अपना नाम बोलें, मेरे गुरु द्वारा प्राप्त आज जो साधना में किया हूँ मैं आपके बाएं हाथ में समर्पित करता हूँ। याद रखें हमेशा देवताओं के दाएं हाथ में समर्पित करना रहता है जाप समर्पण, और देवियों के बाएं हाथ में करना पड़ता है। तो तीनों देवियों के बाएं हाथ में आप जो 3 माला किए हैं उसे समर्पित कर दें। इससे क्या होता है, आपका जाप चोरी नहीं होता। लोग कहते हैं कि आपका जाप चोरी हो जाता है, परिणाम नहीं मिलता। नहीं, आप जाप समर्पित कर लीजिए, उसके बदले आपको क्या चाहिए आप माताओं से वही मांग लें। जाप समर्पण के बाद आप क्षमा याचना करें। क्षमा याचना का मंत्र भी पहले से काफ़ी बार दे चुका हूँ, किस तरीके से क्षमा याचना करते हैं। भाव वही रखें कि ना तो मुझे आपको बुलाना आता है, आवाहन करना आता है, ना तो मुझे आपको भेजना आता है, ना तो मुझे आपको पूजा सेवा देनी आती है, ना आपका मंत्र जाप करना आता है। फिर भी यथासंभव यथा सामग्री मैंने आपको जो पूजा अर्पण की है, जो आपका मंत्र जाप किया है, कृपा कर उसको स्वीकार करें। मेरे से जो भी छोटे बड़े गलतियाँ हो गई होगी आप उसे क्षमा प्रदान करें। तो क्षमा याचना का भी जो मंत्र है पहले से दे चुका हूं, उसे भी देखें। पुराने वीडियो देखेंगे, सारे मंत्र आपको मिल जाएगा। क्षमा याचना करें, फिर आप प्रणाम करके वहां बैठ के तुरंत नहीं उठना है, वहीं बैठ के जितना देर हो सके उतना देर आप शून्य ध्यान करें। ध्यान करने के बाद ही आप वहां से उठ खड़े हों, आसन को फोल्ड करके रखें। ये उसका पहला विधि है। इस मंत्र की साधना कई विधियों से किया जाता है। ये परीक्षित भी है और चमत्कारी परिणाम भी देता है। ये सावर मंत्र है। सावर मंत्र थोड़ा हट के साधना किया जाता है, इसी तरीके से इसकी साधना की जाती है। ये पहला विधि जो है मैंने आपको बता दिया है। दूसरी विधि, तीसरी विधि इसका है जो मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगा।
जो भी इस साधना को करना चाहते हैं पूर्ण तरीके से दीक्षा शिक्षा लेके सभी चीज़ों को तैयार करके मंत्र को अच्छे से याद रखते हुए इस साधना को कर सकते हैं। दीक्षा लेके साधना आरंभ करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी माता तीन माताओं से भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तीनों माताओं की साधना करना चाहते हैं और माताओं में ही रुचि है उनका और उन्हीं का ही भक्ति है, लगाव है, तो वह लोगों को ये साधना निश्चित ही करना चाहिए। क्योंकि साबर मंत्र की साधना है, बहुत तीव्र काम करता है, परिणाम उच्च कोटि की देता है, काफ़ी बेहतरीन परिणाम देता है। काफ़ी सारे लोगों ने कर रखा है अभी तक, परीक्षित साधना है। डरने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं, कवच आदि लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, घर में ही ये साधना हो जाता है। बाकी दूसरे सारे नियमों के तहत पालन करते हुए ब्रह्मचारी रहना है। सोमवार के दिन सोमवार के दिन नॉनवेज आदि नहीं खाना है, शराब कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है। केवल और केवल सोमवार के रात्रि को ये साधना करते हुए भी इस साधना का फायदा आप उठा सकते हैं और सिद्धि हासिल कर सकते हैं। किसी कोई डाउट हो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। कोई भी ये साधना करना चाहते हैं वह हमसे संपर्क कर इस साधना को लेके पूर्ण विधि विधान से इस साधना को कर सकते हैं।